Hello everyone, I am Disha Vashni and in this video I am going to talk about pollen grains, their viability, allergy and uses. Yes, so this is the another video series of sexual reproduction in flowering plants. Okay, so let's start this session of pollen grain. Previously हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, किस तरह से एंथर के जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोर्स में और बनाते हैं pollen grains, and each microsporangium releases thousands of pollen grains. All right, so इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जो एंथर्स हैं, जब भी आप किसी फ्लावर को देखोगे, जैसे कि अगर आपने कोई रोज का फ्लावर लिया है तो उसमें आपको कुछ येलो येलो पाउडर टाइप कुछ दिखेगा बीच में, है ना? तो वो क्या होता है? वो होता है एंथर। ठीक है। अब अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन, एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और जो पॉलन ग्रेन है वो क्या है? मेल गेमिटोफाइट है फ्लावर का, जिसका साइज होता है करीब 25 से 50 माइक्रोमीटर, 25 टू 50 माइक्रोमीटर, और जो शेप है जनरली स्फेरिकल होता है, बट ये फ्लावर की स्पीशीज टू स्पीशीज ही वेरी करता है। अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की, तो देखिए ये डबल लेयर हो दिख रहा है आपको, जिसमें से जो आउटर लेयर है दैट इज द एक्साइन। क्या है ये? एक्साइन है। और जो इनर लेयर है वो क्या है? इंटाइन है। ऑलराइट, द इनर लेयर इज इंटाइन। अब ये जो आउटर लेयर होती है पॉलन ग्रेन की, ये बहुत हार्ड होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर लेती है, चाहे वो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन हो, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन हो, कुछ भी हो, इट कैन विदस्टैंड इन एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर। बहुत ही हार्ड होती है। क्यों होती है ये एग्जाइन बहुत ज्यादा हार्ड? क्योंकि ये बनी होती है स्पोरोपोलिन से। किससे बनी होती है ये? स्पोरोपोलिन से बनी होती है, ड्यू टू विच इट कैन विदस्टैंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलाइन। ऑलराइट, अब पॉलन ग्रेन का जो पूरा आउटर लेयर है ये एक्साइन से बना होता है, स्पोरोपोलिन के मटेरियल से बना होता है, बट देयर इज अ स्मॉल स्पेस, एक जगह छूटी होती है, एक पोर जितनी, एक छोटी सी होल जितनी, एक छोटा सा पोर होता है जहां पे ये हार्ड वाला मटेरियल नहीं होता है, और उसी को हम बोलते हैं क्या? जर्म पोर। ठीक है। सपोज ये पूरा पॉलन ग्रेन है और यहाँ पे स्पेस ऐसी होगी जिसपे ये स्पोरोपोलिन नहीं होगा, और इसी को हम बोल देंगे क्या? जर्म पोर। बाकी सब पे क्या है? स्पोरोपोलिन है, बस इधर नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड जर्म पोर। और ये जो जर्म पोर है, यही से क्या होता है? पॉलन ट्यूब इमर्ज हो जाता है। मतलब जब भी बेटा ये पॉलन ग्रेन किसी फ्लावर पे जाके गिरता है, किसी फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पे जाके गिरता है, तो अगर वो कंपैटिबल होते हैं दोनों आपस में, तो क्या होता है? यहीं से इसका पॉलन ट्यूब जनरेट हो जाता है। आप समझ रहे हैं? यहीं से इसका पॉलन ट्यूब जनरेट होता है। मतलब जो जर्म पोर है वही साइट है पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन की, और वहीं से ही, वहीं पे ही स्पोरोपोलिन नहीं होता है, इसी वजह से वहां वहां के केमिकल्स रिलीज होते हैं, और वो कंपैटिबल स्टिग्मा, कंपैटिबल फीमेल गेमिटोफाइट के संग फर्टिलाइजेशन करते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ये तो बात हुई आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन की। अब हम बात करेंगे इनर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन की। तो ये जो इनर लेयर है पॉलन ग्रेन का, ये किससे मिलके बना होता है? सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। किससे मिलके बना होता है? सेल्यूलोज और
पैक्टिन से मिलके बना होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये क्या है, एक पॉलन ग्रेन जब मेच्योर हो रहा है माइक्रोस्पोर से, जब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड से जब ये पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, तो ये पॉलन ग्रेन मेच्योरेशन का ये डायग्राम है, एनसीईआरटी में आप इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी से ही लिया गया है, किस तरह से ये जो होते हैं किस तरह से डेवलप होते हैं। देखिए ये इन्होंने दिखाया पॉलन ग्रेन का सेल डिवीजन। जनरली जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये 2 सेल स्ट्रक्चर पे होते हैं। Around 60%, 60 to 65%, NCERT says 60% of angiosperms pollen grain sheds at 2 cell stage। मतलब जब ये pollen grain mature होके वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स बना लेते हैं, pollen grain के अंदर जब ये डिवीजन हो जाता है, जिसमें से एक बड़ा वेजिटेटिव सेल बनता है और एक छोटा जनरेटिव सेल बनता है, उस स्टेज पे आके ये पॉलन ग्रेन शेड हो जाते हैं एंथर से। सो ये जो वेजिटेटिव सेल है पॉलन ग्रेन का, ये जनरली लार्ज होता है और इसमें फूड कंटेंट होता है और न्यूक्लियस होता है। अगर हम बात करें जनरेटिव सेल की, तो आप देख सकते हो छोटा सा है, राइट, छोटा सा है और फ्लोट कर रहा है, और यहीं से ही 2 मेल गैमीट्स निकलते हैं। ऐसा होता है किसमें, अराउंड 60% एंजियोस्पर्म्स में। बट रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म्स रिलीजेस एट एंजियोस्पर्म्स pollen grain releases at 3 cell stage। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 सेल में वेजिटेटिव जनरेटिव तो होता है, उसके बाद भी जनरेटिव सेल्स डिवाइड करता है, तो वो 3 सेल स्ट्रक्चर बना देते हैं पॉलन ग्रेन। बट ऐसा केवल 30 to 40% एंजियोस्पर्म्स में ही होता है। तो ये तो बात हुई पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की। जो पॉलन ग्रेन है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, उसमें डबल सेल्स होते हैं। जो आउटर लेयर है दैट इज द एक्साइन, जो कि बहुत ही हार्ड होती है। यहाँ पे कहीं वो होता है जर्म पोर, जिसकी वजह से जो, सॉरी ये पूरा ही रब हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से होता है पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे है जर्म ट्यूब, ओके, यहाँ से ही क्या निकलेगा, पॉलन ट्यूब। और ये अंदर वाला क्या होता है, इंटाइन होता है। और इस तरह से इसके 2 सेल्स होते हैं। एक एक होता है क्या, छोटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल्स बोलते हैं, और जनरेटिव सेल बोलते हैं जो बड़ा वाला होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। अब अगर आप देखें पॉलन ग्रेन के ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं पॉलन ग्रेन के, माइक्रोस्कोपिक है। आपको दिख रहा होगा किसी में पॉलन ग्रेन का शेप इस तरह से है, किसी में इस तरह से, किसी में इस तरह से है, और इतनी सुंदर सुंदर ये दिखते हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी भी फ्लावर के पॉलन ग्रेन को इस तरह से किसी ब्रश से स्लाइड पे उसमें ग्लिसरीन डाल के आप उस पे शेड करके देखेंगे, और उस पे कवर स्लिप लगा के अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर व्यू दिखेगा पॉलन ग्रेन का। और ये कुछ पिक्चर्स में भी आप देख सकते हो। इन सभी फ्लावर्स के ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं आपस में बहुत अलग होते हैं, उनका साइज भी इवन वेरी करता है, उनका शेप कलर सब कुछ वेरी करता है, और इनका जो शेप होता है वो इनके एक्साइन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि आउटर लेयर तो क्या है, एक्साइन है, आप देख रहे हो ना कितनी हार्ड है, एकदम सख्त दिख रही है आपको, एकदम कांटेदार। सो दैट इज दी एक्साइन, क्योंकि देखिए बाहर से तो एक्साइन ही है, उसको कवर कर रही है, राइट। सो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अब हम बात करते हैं किसकी, वाइबिलिटी की। ऑल राइट, तो जो वाइबिलिटी है, सॉरी, वाइबिलिटी जो है पॉलन ग्रेन की, वो क्या है, कितने टाइम तक पॉलन ग्रेन is able to germinate pollen tube, that is called pollen viability। मतलब कितने समय तक उस pollen grain की क्षमता है कि वो pollen tube को germinate कर सकता है, तो वो कहलाती है उसकी क्या, viability। मतलब pollen grain का पोटेंशियल, कि वो
कितने टाइम तक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके फर्टिलाइजेशन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड वाइबिलिटी। अगर हम बात करें कुछ सीरियल्स की, तो जो कुछ सीरियल्स होते हैं जैसे कि राइस हुआ, व्हीट हुआ, उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जनरली बेचारे 30-35 मिनट तक ही वाइबल रहते हैं आफ्टर शेडिंग। पर कुछ जैसे कि रोज हुआ, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट हुए, ठीक है, कुछ सोलेनेसी के भी मेंबर्स होते हैं, तो वो जो होते हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं आफ्टर शेडिंग कई मंथ्स तक वायबल रहते हैं। अब क्या होता है भाई, अब आप बोलोगे मैम राइस के तो केवल 30 मिनट तक रहते हैं, अगर उस बीच फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वो तो बेचारे वेस्ट हो जाएंगे। तो जो इतनी पैदावार होती है, या कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहां राइस और व्हीट नहीं ग्रो होता है, और वहां पे उनको इस तरह से ग्रो कराना है, या कुछ ऑफ सीजन ऐसा होता है कि आज तो भाई कुछ भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो उस टाइम के लिए हम क्या करें, वो तो केवल 30 मिनट में ही अपनी वाइबिलिटी लूज कर देते हैं पॉलन ग्रेन, तो बेटा उस कंडीशन के लिए है पॉलन बैंक्स। ठीक है, जैसे हमारे पास बैंक होते हैं जिसमें हम अपना धनराशि इकट्ठा करते हैं, वैसे ही इसमें इस बैंक्स में हम पॉलन ग्रेन इकट्ठा करते हैं। ये भी एक तरीके का वो हुआ ना, धनराशि फ्लावर्स के लिए। भाई अगर पॉलन ग्रेन्स नहीं होंगे तो और फूल, पेड़ पौधे, ये गेहूं, बाकी का अनाज, ये सब कैसे उगेगा, राइट। तो पॉलन बैंक्स उस चीज को पॉसिबल करते हैं बाय स्टोरिंग पॉलन ग्रेन। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं या ये लोग रिलीज कराते हैं, तो ये उसको लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री, उसमें उसको स्टोर कर लेते हैं। ऑल राइट। जब ये उन पॉलन ग्रेन्स को -196 डिग्री में स्टोर कर लेते हैं, फिर ये बैंक में जाके लेबलिंग करके उसको अच्छे से रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पॉलन वायबिलिटी को हम काफी समय तक मेंटेन कर सकते हैं बाय प्रिजर्विंग देम इनटू पॉलन बैंक्स। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन की, तो बेटा देखिए पॉलन ग्रेन की सिग्निफिकेंस हमें पता चल गई है कि प्लांट्स की लाइफ में क्या होती है। और जो जो प्लांट्स की लाइफ के लिए सिग्निफिकेंट है वो अल्टीमेटली हमारे लिए भी हमारे इकोसिस्टम के लिए भी सिग्निफिकेंट हुआ, राइट। बट स्टिल इन पॉलन ग्रेन्स के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मतलब पॉलन ग्रेन कई तरह के एलर्जिक रिएक्शंस भी करते हैं, जैसे कि पार्थेनियम जो होते हैं, अ, वो क्या करता है, अस्थमा करता है। कुछ पॉलन्स क्या होते हैं हमारे ब्रोंकाई में जाके, मतलब हमारे नेसल पैसेज के थ्रू अंदर जाके ब्रोंकाई में जाके वहां इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं, ठीक है, और एलर्जी कॉज करते हैं तरह तरह की। सो दैट इज ऑल्सो वन साइड। अगर हम बात करें तो पॉलन ग्रेन का फॉरेंसिक्स में भी काफी ज्यादा यूज है। फॉरेंसिक्स में कैसे यूज है, अब जैसे कि हम कहीं से जा रहे हैं, पॉलन ग्रेन जनरली शेड हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हमारे कपड़ों पे भी वो स्टिक हो जाते हैं, तो उससे भी, उसका भी काफी बड़ा रोल है फॉरेंसिक्स में। अब हम अगर बात करें पॉलन ग्रेन के और सिग्निफिकेंट फीचर्स की, तो हम जान सकते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में। अब देखिए ये प्लांट्स की लाइफ में तो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, बट हमारी लाइफ में हमें एलर्जी देने के अलावा दे ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट इफ वी टेक देम इन फॉर्म ऑफ फूड सप्लीमेंट। जैसे कि इसके टैबलेट्स बनते हैं, सिरप्स बनते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको टैबलेट्स और सिरप्स की फॉर्म में भी लेते हैं लोग। और तो और एथलीट्स जो होते हैं, स्पोर्ट पर्सन जो होते हैं, वो भी अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, अपने बॉडी के न्यूट्रिएंट सप्लाई को और एनहेंस करने के लिए पॉलन ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं इन फॉर्म्स ऑफ टैबलेट। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट है, आप एक बार एनसीईआरटी जरूर जाके रीड करें, मैं सभी को यही बोलूंगी। तो these are some pictures of pollen grain tablets and pollen grain products as you can see। और यहाँ पे बताया है किस तरह से लोग इसको यूज करते हैं। all right, so yes, that is for today। this is the question which I would like to give you in homework, because
ये क्वेश्चन आ चुका है आपके नीट 2025 में. दिस इज assertion एंड रीजन क्वेश्चन विच आई वुड लाइक टू डिस्कस इट्स आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो. तो आज आप इसको होमवर्क में करें और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे. अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट. I'll definitely check my comment box. और अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होती है देन वी विल डेफिनेटली डिस्कस इट. और बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन. गो एंड स्टडी वेल. All right. So we will meet in the next video. Till then, bye bye and take care.